हेलो बच्चों, सो वेलकम टू योर मैथ्स क्लास एंड इन टुडेज क्लास वी आर गोइंग टू स्टार्ट न्यू चैप्टर नंबर 12 एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस। ठीक है, तो जैसे कि आप सबको पता है फर्स्ट क्लास है तो कंप्लीट बेसिक वी आर गोइंग टू सी, राइट। तो क्या होता है एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, तो उससे पहले कुछ चीज़ें हैं वो देख लेते हैं। लेट्स सी। फर्स्ट थिंग इज कांस्टेंट एंड सेकेंड थिंग इज वेरिएबल। What do you mean by constant and what do you mean by variable? Constant means जिसकी वैल्यू फिक्स रहने वाली है, constant, ठीक है, will not change। जैसे फॉर एग्जाम्पल 2, 3, -4, 11, राइट, 2/5, -5/7, दीज आर कॉन्स्टेंट। बट 2 की वैल्यू 2 ही रहेगी, 3 की वैल्यू 3 रहेगी, -4 विल बी -4, 11 विल बी 11, 2/5 विल बी 2/5। चेंज तो नहीं होने वाला कि 11 की वैल्यू यहाँ पे 11 है, किसी और ने यूज़ किया तो उसकी 11 की वैल्यू चेंज हो जाएगी। नो, दैट मीन दीज आर नोन एज कॉन्स्टेंट्स। एंड वेरिएबल, वेरिएबल मीन्स जिनकी वैल्यू चेंज होने वाली है, वैल्यू विल वेरी, विल चेंज। जैसे, और इनको डिनोट किससे करते हैं अपन, तो अपन इनको डिनोट करते हैं denoted by x, y, z, a, b, c, m, n etc. कुछ भी लगा दो, ठीक है भाई। कुछ तो बेसिक हम लोगों ने पढ़ा है 6th क्लास में, राइट। तो वो चीज़ें होती हैं कांस्टेंट, वैल्यू विल नॉट चेंज, वेरिएबल, वैल्यू विल वेरी, ठीक है, वो चेंज हो जाएगा अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, डिफरेंट वैल्यू बनने वाली है। एंड एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन क्या होने वाला है, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल, व्हेन वी कंबाइन कांस्टेंट एंड वेरिएबल। अब कंबाइन कैसे करोगे, सो इन मैथमेटिक्स देयर आर 4 ऑपरेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन। इन 4 ऑपरेशन का यूज करके आप इनको कंबाइन करते हो, दैट मीन्स देन यू विल गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशंस, राइट। आप कंबाइन कैसे कर सकते हो, तो आप लोगों ने एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन ऐसा नहीं है कि बिल्कुल न्यू टॉपिक है, आप लोगों ने 6th में देखा है एंड 7th में भी आप लोगों ने चैप्टर किया ना इक्वेशंस। तो इक्वेशंस पे फोकस करो। 2x + 5, 2x + 5 = 0। बताओ इक्वेशन होता है कि नहीं होता है, होता है। इफ यू रिमूव इक्वल टू 0, नाउ दिस इज नोन एज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। मीन्स इक्वेशन में अगर इफ यू रिमूव इक्वल टू साइन और उसके राइट साइड में सब कुछ लेफ्ट में लाकर रिमूव कर दो, देन यू विल गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। अब जरा इस पर फोकस करना, ये है 2x। How you can make this 2x? So you will say, sir, 2x means 2 multiply x. Here 2 is constant and x is variable. Means आपने constant और variable को combine किया है। क्या किया आपने, combine किया है constant and variable को using this multiply sign। तो combine किया and now this is algebraic expression। एंड उसमें आपने कांस्टेंट और ऐड कर दिया +5, ठीक है। सो दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। वन मोर एग्जांपल, -3x² + 5x + 4। इस टाइप की इक्वेशन आप लोगों ने नहीं देखी है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बट कोई बात नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। दिस इज इक्वेशन। नाउ इफ यू रिमूव इक्वल टू 0 साइन, नाउ दिस इज एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। एंड हाउ यू कैन मेक दिस -3x², समझते हैं इसको। बिफोर दैट जस्ट लुक एट हियर, इफ यू मल्टीप्लाई 3 × 3, कैन आई राइट 3/2, 3²। 5 × 5, 5² means 5 is 2 times, 5 × 5 means 5 is 2 times, 5/2, 5/2 या 5², 3/2 because 3 is multiplied 2 times. If you multiply 7 × 7, now 7 is multiplied 3 times, 7 multiplied 3 times, इसका मतलब क्या हो गया, 7/3। तो यार जब ये इन पे लग सकता है ये वाला रूल, तो इफ़ यू मल्टीप्लाई x with x, तो x मल्टीप्लाई 2 टाइम्स, सो कैन आई राइट x² लिख सकते हो,
ठीक है, लिख लेना इन चीज़ों को साइड में, ठीक है। इफ़ यू मल्टीप्लाई y with y and then again y multiply 1 to 3 times y power 3, ठीक है ना। तो सेम चीज़ है। अच्छा जी, तो अब मुझे बताओ -3x² आप कैसे बनाओगे। सो आपने देखा सर -3 था एक, तो मल्टीप्लाई विद x², -3 इज मल्टीप्लाइड विद x² एंड क्या इसको फर्दर सोल्व कर सकता हूँ कैसे कि सर देखो -3 था, मल्टीप्लाई विद x² एंड x² मीन्स x मल्टीप्लाई x। तो आपने क्या किया कि कांस्टेंट नंबर -3 इज कांस्टेंट, कांस्टेंट को एक वेरिएबल के साथ मल्टीप्लाई किया ना, अनदर वेरिएबल मल्टीप्लाई किया। मीन्स कांस्टेंट एंड वेरिएबल्स जब मिक्स हो जाते हैं, कंबाइन कर रहे हो यूजिंग मल्टीप्लिकेशन, यूजिंग डिवीजन, वो भी होगा, ठीक है, और एडिशन। अब यहाँ पे देखें बात, तो ये तो एक टर्म की बात की मैंने, -3x² को उठाया, उसको बताया कि हाउ यू कैन मेक -3x²। उसके बाद में 5x पे फोकस करना जरा। 5x मीन्स 5 मल्टीप्लाई x, कांस्टेंट मल्टीप्लाई विद वेरिएबल, एंड देन 4 इज एडेड, 4 मीन्स कांस्टेंट। यानी कांस्टेंट वेरिएबल का यूज करके एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लाई, डिवाइड फंक्शन का यूज करके जो भी ऑपरेशन है और आप जो भी बना रहे हो क्या बन रहा है, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस, ठीक है। नाउ कम टू नेक्स्ट थिंग, एक बार नोट कर लो इसको और यू कैन टेक ए स्क्रीनशॉट एज वेल। हाँ जी, सो नेक्स्ट थिंग इज टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन। अच्छा जी, उससे पहले एक छोटी सी बता दो, आप ही बताओ मुझे। इफ़ यू राइट 5 + -3 मीन्स यू आर एडिंग 5 and -3, यू आर एडिंग 5 and -3, सो कैन आई राइट इन दिस वे, पॉजिटिव नेगेटिव 2 साइन, अगर 2 साइन कभी भी कंटिन्यूटी में दिखे मतलब वापस से मल्टीप्लाई हो रहा है, कभी भी आप याद रख लो। इफ़ यू सी 2 साइन इन कंटिन्यूएशन, अगर 2 साइन आपको कंटिन्यूटी में दिख रहे हैं मीन्स दे आर मल्टीप्लाइड। और अब मैंने आपको रूल बताया है, मल्टीप्लाई के केस में सिंगल माइनस माइनस, 2 माइनस बिकम प्लस, तो यहाँ पे दोनों को मल्टीप्लाई करोगे, कितने माइनस दिख रहे हैं आपको, 1, सो इट विल बी माइनस। कहने का मीनिंग क्या है, कहने का मीनिंग ये है कि 5 - 3 को आप अनदर वे में ऐसे भी लिख सकते हो कि 5 में से 3 सब्ट्रैक्ट करना, या फिर 5 में -3 को ऐड करना, और 10 - 5 है, कैन आई राइट 10 + -5, आंसर विल बी सेम। 10 में -5 को ऐड करोगे, नंबर लाइन पे अज्यूम करके देखो इस चीज़ को कि +10 से स्टार्ट किया, उसमें -5 ऐड कर रहे हो, ठीक है, तो आंसर 5 आएगा। एंड दिस आंसर इज ऑल्सो 5, मीन्स बोथ थिंग्स आर सेम। मीन्स सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है, सब्ट्रैक्शन किस में कन्वर्ट कर सकते हैं, एडिशन में कन्वर्ट हो सकता है, राइट। ऐसे ही 5 + of -3, वैल्यू विल बी 2, वैल्यू विल बी 2, कर सकते हैं इस चीज़ को, ओके। ये बात तो आई थिंक आपको आती होगी, राइट, कि नेगेटिव साइन को आप क्या कर सकते हो, ऐड कर दो, इस तरीके से बन जाता है। नाउ टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बिल्कुल बेसिक से चल रहे हैं हम। टर्म्स ऑफ एन एक्सप्रेशन, टर्म्स, ओके। कोई टीम है, ठीक है, तो टीम में हम टीम मेंबर काउंट कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं टीम मेंबर। तो उसी तरीके से यहाँ भी आपको क्या करना है, टीम मेंबर काउंट करना है। आपने लिखा 2x, ठीक है, और यहाँ पे एक छोटा सा नोट लिख लो पहले, एक काम करो, वेट, सॉरी, यहाँ पे एक नोट लिखो, टर्म्स आर, ठीक है, बुक की डेफिनेशन लिखूं, नहीं, ठीक है, टर्म्स आर अपने लिख लेते हैं, ठीक है, एडेड
or subtracted. Terms are added or subtracted to form algebraic expressions. Terms are added or subtracted to form algebraic expression means आप अलग अलग टर्म्स उठाते हो, एक टर्म पकड़ी, सेकेंड टर्म लेके आए, थर्ड टर्म लेके आए और इन सबको ऐड करके सब्ट्रैक्ट कर करके रख दिया। और अभी मैंने आपको एक बात बोली थी कि एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन को आप एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हो। दैट्स वाई बुक में आप कल देखें यहाँ पे तो जो पेज नंबर 230 है उसमें एक लिखा भी हुआ है नोट डाल के कि एक्चुअल में माइनस साइन जो होता है ना आप उसको प्लस में कन्वर्ट कर सकते हो नेगेटिव नंबर लेके, ठीक है। दैट मीन्स तो सब्ट्रैक्शन अलग से कुछ नहीं हो जाता, वो भी एडिशन जैसा ही हो गया। तो इसलिए बुक में जो डेफिनेशन लिखा हुआ उसमें लिखा हुआ है कि टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। सब्ट्रैक्शन वर्ड यूज नहीं किया है, लेकिन अगर हम जनरल देखें तो ऐड भी होती हैं टर्म्स, सब्ट्रैक्ट भी होती है। जहाँ प्लस दिख रहा है एडिशन, जहाँ माइनस दिख रहा है वहाँ सब्ट्रैक्शन, ठीक है। एक नोट तो ये हो गया। सेकेंड नोट बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलवेज टेक टर्म्स विद साइन। बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट है। अगर आपको ये हैबिट हो गई ना कि टेक टर्म्स विद साइन, अगर आप साइन के साथ में लेने लग गए इनको तो मान के चलना कि आप अलजेब्रा में या कहीं पे भी कोई भी मिस्टेक नहीं करोगे। टेक विद साइन, पॉजिटिव दिख रहा है पॉजिटिव ले लो, उसके आगे नेगेटिव दिख रहा है टर्म्स इज नेगेटिव, सिंपल चीज, राइट। अब एग्जांपल देखते हैं। वी विल आइडेंटिफाई टर्म्स, राइट। मैंने लिखा 2x प्लस 5, 2x प्लस 5। अभी हमने देखा कि टर्म्स आर सेपरेटेड या टर्म्स आर एडेड और सब्ट्रैक्टेड टू फॉर्म एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी कि अगर हम 2 टर्म्स को ऐड करें या 3 टर्म्स को ऐड करें, सब्ट्रैक्ट करें, देन वी विल गेट एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन। यानी एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन तो है। यहाँ पे टर्म्स ऐड की हुई हैं क्योंकि आपको प्लस साइन दिखा। जैसे ही आपको प्लस साइन दिखा आपके मन में लड्डू फूटा, दैट मीन्स दिस इज अ टर्म, ठीक है, एंड दिस इज अ टर्म, ठीक है ना। इन 2 टर्म्स को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। 2 टर्म्स को क्या किया हुआ है, ऐड किया हुआ है। दीज 2 आर टर्म्स, सेपरेट सेपरेट था, इनको ऐड करके क्या बना दिया, एल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, ठीक है। और देखो एग्जांपल, आपने लिखा 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 4, 1 टर्म, प्लस साइन है, सेकेंड टर्म, थर्ड टर्म, ठीक है। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 1 2 3 एंड दीज 3 टर्म्स आर एडेड। ऐड करके क्या बना दिया, algebraic expression. So this is algebraic expression and this algebraic expression have 3 terms. तो हम लिखते हैं this algebraic expression have 2 terms. तो इसकी बात करें, this algebraic expression have 3 terms. How many terms? 1 2 3, ठीक है। अब मैं आपको एक इजी वे बताता हूँ टर्म्स को सेपरेट करने का। इस तरह समझ में आ रहा है आपको, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 टर्म्स, फर्स्ट टर्म इज 2x और प्लस 2x, सेकेंड टर्म इज 5 और प्लस 5, फर्स्ट टर्म इज 3x स्क्वायर और प्लस 3x स्क्वायर, सेकेंड टर्म इज 5x और प्लस 5x, थर्ड टर्म इज 4 और प्लस 4। क्लियर, राइट। 3 टर्म्स हैं यहाँ पे, समझ में आ रहा है, लिख देते हैं चलो। दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज फर्स्ट टर्म, दिस इज सेकेंड टर्म, दिस इज थर्ड टर्म। आपने टर्म्स को ऐड किया, सब्ट्रैक्ट भी होते हैं, ठीक है। कैसे होते हैं देखेंगे उनको, और एक्चुअल में सब्ट्रैक्शन एडिशन में कन्वर्ट हो जाता है। इज दिस क्लियर टिल नाउ?
एंड ऑलवेज टेक टर्म्स विद साइन। उसका क्या मीनिंग है, चलो अब देखते हैं। अब मैं बताता हूँ आपको, बिल्कुल जो मेरा सिंपल मेथड है ना बताने का, उससे बताते हैं। बुक के अकॉर्डिंग तो हो गया आपका। टर्म्स को सेपरेट कैसे करना है, मत लगाओ ब्रैकेट ब्रैकेट, कोई चक्कर नहीं ब्रैकेट का। आपने लिखा 7x² प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 4। हर टर्म के बाद में जो आपको दिखे इस तरह से लगा दो। फर्स्ट पार्ट कट कर रहे हो, कौन लगाएगा ये यार, ठीक है, नाइफ लो और कट मारो, सिंपल। इसके बाद में जहां भी साइन दिखे ना उससे पहले लगा दो, जहां भी साइन दिखे उससे पहले, साइन था उससे पहले, साइन था उससे पहले, ठीक है। हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर, ये दिखने में आपको साफ सुथरा लग रहा हो लेकिन ये ज़्यादा अच्छा लगेगा आपको। रुक जाओ, प्लस माइनस साइन की गड़बड़ नहीं होगी। इफ़ यू यूज़ दिस मेथड, प्लस माइनस साइन की बिल्कुल गड़बड़ नहीं होने वाली है, ठीक है। ये आपको समझाने के लिए था ताकि आपको क्लियरली अच्छे से साफ सुथरा दिखाई दे, ठीक है। तो आपको पता होता है कि सफाई वगैरह होती है ना, वो क्या होता है, एक्चुअल में माल कहाँ रखा होता है, गोडाउन में रखा होता है कि शोरूम में रखा होता है। एक्चुअल में माल जहाँ रखा होता है ना वो होता है गोडाउन में, ठीक है ना। शोरूम में तो सजावट के लिए बिल्कुल साफ़ सुथरा रखा होता है, वो मैंने आपको साफ़ सुथरा रख के दिखा दिया है किस किस तरीके से है। एक्चुअल चीज़ें कहाँ रखी हुई हैं, गोडाउन में। तब गोडाउन आने वाला है आपके सामने, ठीक है। और नॉलेज कहाँ भरी हुई है, सारी गोडाउन में ही है। तो भाई देखो ये वाला दिस इज फर्स्ट, कट किया, कट कर करके पीसेस बना दिए इसके, ठीक है ना, बिल्कुल कट किया अच्छे से। पीस, फर्स्ट पीस, सेकंड पीस, थर्ड पीस, फोर्थ पीस। अब आप तो डिफरेंस बताता हूँ दोनों में। इसमें आपको 2x के आगे कहीं साइन दिख रहा था, नहीं था, और फर्स्ट टर्म पे आगे होता भी नहीं है। यहाँ क्या 5 के आगे कोई साइन दिख रहा था, नहीं था, तो आप सेकंड टर्म में 5 बोल रहे हो। सेकंड टर्म में प्लस ओनली 5x बोलते हैं, ओनली 4 बोलते हैं, क्योंकि यहाँ कोई साइन नज़र नहीं आ रहा। लेकिन यहाँ ज़रा ध्यान देना, फर्स्ट टर्म तो साइन नहीं है तो ऑब्वियसली पॉजिटिव है। 5x क्यूब पॉजिटिव, बताओ प्लस 5x क्यूब बोलोगे नहीं बोलोगे आप इसको, क्योंकि कंप्लीट टर्म दिख रही है आपको, अच्छे से विजिबल है। प्लस 5x क्यूब प्लस 2x प्लस 4 विद साइन निकल के आता है इस मेथड से डायरेक्ट। पीसेस करो, ठीक है। सो हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, 4 टर्म्स। फर्स्ट टर्म इज 7x², सेकेंड टर्म इज प्लस 5x क्यूब, थर्ड टर्म इज प्लस 2x, फोर्थ टर्म इज प्लस 4। क्लियर वाली चीज़। अब देखो नेगेटिव साइन में ये वाला मेथड कैसे हेल्प करता है। हाँ जी सब लिख सकते हो, दिस algebraic expression have 4 terms, ठीक है। नाउ अब बात कर लेते हैं -3x², ओह सॉरी अभी क्यों लगाएं, प्लस 5x क्यूब -7x -5, ठीक है। लगाएं कट, साइन से पहले कट, साइन से पहले कट, साइन से पहले कट, ठीक है। ओके, -3x क्यूब इज द फर्स्ट टर्म, प्लस 5x सॉरी -3x², आई अपोलोजाइज, ठीक है। -3x² इज फर्स्ट टर्म, प्लस 5x क्यूब इज सेकेंड टर्म, -7x इज थर्ड टर्म, -5 is fourth term. Clear है? Means this algebraic expression is formed by 4 terms. 1, 2, 3, 4. Right? How many terms are there? 4 terms are there. First term is -3x cube. Second term is plus 5x cube. क्या बोल रहा हूँ मैं? First term is -3x square. Second term is plus 5x cube. Third term is -7x. Fourth term is -5. Clear? So दिख रहा है आराम से, विजिबिलिटी साइन की कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही। और साइन के साथ ही बोलने की हैबिट बनाओ। 7x कोई नहीं बोलेगा, स्पीक -7x प्लस 5x क्यूब -5 प्लस 3x -3x², राइट। चलो, तो ये तो आपको टर्म्स आइडेंटिफाई करना तो आ गया ना। हाउ मेनी टर्म्स आर देयर, सो दिस एक्सप्रेशन हैव 1 2 3 4 टर्म्स। क्लियर है?
ये टॉपिक क्लियर है? टर्म्स, हाउ टू आइडेंटिफाई टर्म्स। अब सेकंड टॉपिक की बात करते हैं, दैट इज कोफिशिएंट। सेकंड टॉपिक इज कोफिशिएंट। देखते हैं कोफिशिएंट क्या होता है। अच्छा जी, लेकिन उससे पहले एक दूसरा टॉपिक है, लिखो इसको। कोफिशिएंट का नंबर बाद में आएगा, उसको बोलो थोड़ा होल्ड करो, वेट करो, ठंड रखो। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म, क्या होता है फैक्टर? व्हाट डू यू मीन बाय फैक्टर? इंपॉर्टेंट है, ठीक है। फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। टेल मी वन थिंग, इफ आई आस्क यू, बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर। देखो अलजेब्रा है ना, कुछ अलग नहीं होती। जब तक आप स्टडी करते आ रहे रूल्स वही लगने वाले हैं। सेम रूल विल बी अप्लाइड फॉर एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन, सब रूल वही होने वाले हैं, बस थोड़ा सा चेंज होता है यार। न्यू टॉपिक है, इतना तो बनता है। क्वेश्चन आया, फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15। फाइंड फैक्टर्स ऑफ 15। आपको पता है 15 को ब्रेक करना है, 15 का ब्रेकअप करा दो। कैसे? आप जानते हो फैक्टर्स आर किस किस से डिविजिबल है। 15 किस किस से डिविजिबल है? वही 2000 फैक्टर्स, राइट? तो बताओ 15 के फैक्टर कौन है? क्या 15 1 से डिविजिबल है? बिल्कुल। तो 15 का फैक्टर 1 हुआ। इज 15 डिविजिबल बाई 3? बिल्कुल है। इज 15 डिविजिबल बाई 5? बिल्कुल है। इज 15 डिविजिबल बाई 15? बिल्कुल है। मीन्स ऑल दीज आर फैक्टर्स, ऑल दीज आर फैक्टर्स, ऑल दीज आर फैक्टर्स। सिंपल। अच्छा जी, और फैक्टराइज करने को बोला जाए 15 को, ठीक है, फैक्टराइज करने को बोला जाए, या फिर बोल सकते हो प्राइम फैक्टराइजेशन। तो प्राइम फैक्टराइजेशन का मतलब बताऊं मैं आपको? प्राइम फैक्टराइजेशन का मीनिंग ये होता है जो आप एलसीएम यूज करते हो ना, मेथड एलसीएम फाइंड करने के लिए, किस तरीके से? थ्री 5 जा 15 यूज करते हो ना मेथड। 5 1 जा 5, तो ये जो वैल्यू निकली ना, दीज आर प्राइम फैक्टर्स। सो यू कैन राइट 15 इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। लिख सकते हैं ना? तो अगर आपको फैक्टराइज करना है 15 को, तो मैंने आपको बिल्कुल डिटेल में बता दी वाली चीज़। अगर सिंपली आपसे कोई पूछे, इसको लिख लेना, स्क्रीनशॉट ले लो एक बार इसका चाहो तो। अगर आपसे कोई सिंपली एक चीज़ पूछे, क्या कि 15 को एक्सप्रेस करो, कैसे करोगे? तो आप लिखोगे 15 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 5। और ज़्यादा से ज़्यादा आप क्या लिख सकते हो? 1, बिकॉज इफ़ यू मल्टीप्लाई एनी नंबर बाई 1, कोई चेंज आता है उसके अंदर? नहीं आता। और चेंज नहीं आता, दैट्स वाई इट इज़ नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है, इसको भी नोट कर लेते हैं। सब इंपॉर्टेंट चीज़ें नोट करते चलो। सो 1 is known as multiplicative identity बिकॉज जब आप किसी नंबर 1 से मल्टीप्लाई करते हो उसमें कोई चेंज नहीं आता, उसकी आइडेंटिटी में कोई चेंज नहीं होता इवन आफ्टर मल्टीप्लिकेशन। दैट्स वाई दिस इज नोन एज मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। तो कैन आई राइट 15 एज 1 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5 और 24? हाउ यू विल राइट 24? इस तरह से करना भी, और ब्रेकअप ना हो उसका। तो आपका मन एक तो कर रहा होगा सर इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 मल्टीप्लाई 12 लिख सकते हो। क्या 12 फर्दर डिवाइड नहीं होता? क्या 2 मल्टीप्लाई 6? क्या 6 फर्दर नहीं होता? 2 मल्टीप्लाई 3 होता है। दैट मीन्स क्या बना 24? 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3। इनको उठाओ, चेक कर लो यार। 3 2 जा 6, 2 जा 12, 2 जा 24, ठीक है। और 1 भी लिख सकते हो लिखने को।
यानी आप इस नंबर को ब्रेक करना तो आपको आता है, इस टाइप के नंबर आप लोग करते भी हो, ठीक है, बिल्कुल करते हो। तो सेम मेथड हम यहाँ यूज़ करने वाले हैं फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। हम इसी क्वेश्चन को पकड़ते हैं, -3x² + 5x³। सो इसी एग्जाम्पल को ले रहा हूँ मैं, ठीक है, राइट द एग्जाम्पल, फाइंड फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म ऑफ algebraic expression -3x² + 5x³ -7x -5, ठीक है। फाइंड फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म। तो भाई सबसे पहले तो इन्होंने बोल दिया आपको डायरेक्टली, क्या पहले ईच टर्म तो बताओ, तो आपका वही मेथड, क्या लगाओ काटे, ठीक है। This is first term, this is second term, this is third term, and this is fourth term. So first term equal to -3x²। कैसे बना होगा -3x²? तो आपको पता है कि this is -3 multiply with x²। -3 multiply with x² means -3x²। क्या x² बता सकते हो फर्दर कैसे बना होगा ये? -3 मल्टीप्लाई x² मीन्स x मल्टीप्लाई x मल्टीप्लाई 2 टाइम्स -3 x मीन्स x², -3x मल्टीप्लाई x² मीन्स -3x², वही बात है। इफ यू टॉक अबाउट सेकेंड टर्म दैट इज +5x³, राइट। कैसे बना होगा? तो बोले +5 होगा, बिल्कुल होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं। अगर प्लस लगाओ तो लगाओ, नहीं लगाओ तो मत लगाओ, ठीक है। मल्टीप्लाई विद x³, 5 मल्टीप्लाई विद x³, और x³ का मीनिंग क्या होता है? x मल्टीप्लाई 3 टाइम्स x³ मल्टीप्लाई विद 5। बिल्कुल ब्रेक कर दो, छोटे छोटे पीसेस। थर्ड टर्म -7x, हाउ यू कैन मेक -7? सो इट इज -7 मल्टीप्लाई बाई x, और फर्दर कुछ नहीं कर सकते आप इसका, ठीक है। एंड फोर्थ टर्म -5, और आप सब क्या लिख सकते हो? -5, ज़्यादा से ज़्यादा -5 मल्टीप्लाई बाई 1, ठीक है। सो ये हो गया आपका फैक्टर्स ऑफ ईच टर्म। किसी भी टर्म के फैक्टर करना मतलब उसके छोटे छोटे पीसेस करना, ठीक है। जितने छोटे पीसेस पॉसिबल हैं उतने छोटे पीसेस करना है आपको। क्लियर है भाई ये वाली चीज़? तो आपने आज क्या देखा आज की क्लास के अंदर? फर्स्ट थिंग तो ये निकल के आ रहा है अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। तो यू नो व्हाट डू यू मीन बाय वेरिएबल, व्हाट डू यू मीन बाय कांस्टेंट। कांस्टेंट जिसकी वैल्यू कांस्टेंट है, फिक्स है, कोई चेंज नहीं होने वाली। वेरिएबल जिसकी वैल्यू चेंज होती रहती है, ठीक है। इफ़ यू कंबाइन वेरिएबल एंड कांस्टेंट तो आपको क्या मिलता है? अलजेब्रिक एक्सप्रेशन। अब कंबाइन क्या है? मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, जैसे आपने यहाँ देखा क्या, 3 को x² से मल्टीप्लाई किया हुआ, 3x² एक टर्म बन गया। और सिंगल टर्म के एक्सप्रेशन भी होते हैं। अगर आपको कोई बोले ओनली 2x, तो 2x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे एग्जाम्पल, वेरियस एग्जाम्पल निकाल के। अगर कोई आपको बोले 7x, सो ओनली 7x, तो 7x भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशन है, ठीक है। तो सिंगल टर्म के अलजेब्रिक एक्सप्रेशन भी होते हैं, 2 टर्म्स भी होती हैं उसके अंदर, 3 टर्म्स भी हो सकती हैं, 4 टर्म भी हो सकती है, कितने भी टर्म्स हो सकती है, मैक्सिमम की कोई लिमिट नहीं है इसके अंदर, ठीक है ना। तो ये तो हमने देखा टर्म्स। उसके बाद क्या आ गया? फैक्टर्स ऑफ अ टर्म। तो फैक्टर्स ऑफ टर्म का मतलब उसको छोटे पीसेस करने हैं उसका कुल मिला के, ठीक है। उसके छोटे पीसेस कर दोगे तो लास्ट में जो बन के आएगा ये इसके फैक्टर्स हो गए। यानी -3x² का फैक्टर हो गया ये, 5x³ का फैक्टर हो गया ये, -7x का फैक्टर हो गया ये, -5 का फैक्टर हो गया इस तरीके से, ठीक है। नेक्स्ट टर्म जो आपका इंपॉर्टेंट आता है दैट इज कोफिशिएंट। कोफिशिएंट का आपको सिंपली हिंट देके जा रहा हूँ, किसी भी वेरिएबल के साथ में जो भी मल्टीप्लाई में न्यूमेरिकल नंबर दिख रहा है आपको, किसी भी टर्म में वेरिएबल के साथ में मल्टीप्लाई में न्यूमेरिकल नंबर, जैसे कि -3x² की बात करूँ
तो विद दिस एक्स स्क्वायर आप साथ क्या मल्टीप्लाई दिखा, -3. सो दिस इज कोफिशिएंट. नेक्स्ट क्लास में पूरा डिटेल बताऊंगा, अभी सिर्फ शॉर्ट में बता के जा रहा हूँ. एक्स क्यूब के साथ आपको क्या दिखा, 5. तो 5 इज कोफिशिएंट ऑफ एक्स क्यूब. एक्स का कोफिशिएंट जो एक्स के साथ मल्टीप्लाई में है -7. तो ये होता है कोफिशिएंट निकालना. ठीक है, तो इन दिस क्लास दिस इज द ओनली थिंग. अपने फ्रेंड्स से ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो वीडियो को. ठीक है, लाइक करना मत भूलना, और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. बी रेगुलर एज आई एम, राइट. चलो, टेक केयर.